अगर सिर्फ सोचने से जिंदगी बदलती तो दुनिया का हर इंसान आज सफल होता। लेकिन सच यह है कि सबसे बड़े सपने अक्सर आइडियाज की कमी से नहीं बल्कि एक्शन की कमी से मरते हैं। हर दिन हम फैसले लेते हैं, लेकिन कुछ फैसले हमारी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर देते हैं। सवाल यह नहीं कि आपके पास कितना टैलेंट है, सवाल यह है कि आप पहला कदम कब उठाते हैं। इस किताब में ऐसे सिद्धांत छिपे हैं जो बताएंगे कि लोग शुरुआत करने से पहले ही क्यों हार मान लेते हैं, छोटी सी एक्शन कैसे बड़े रिजल्ट्स में बदलती है, डर और प्रोक्रेस्टिनेशन का असली खेल क्या है, और वह एक मानसिक बदलाव कौन सा है जो साधारण लोगों को असाधारण बना देता है। अंत में हम एक ऐसी प्रिंसिपल तक पहुंचेंगे जो शायद हमेशा के लिए एक्शन और सक्सेस को देखने का आपका नजरिया बदल दे। अगर आपको लगता है कि आपकी सबसे बड़ी समस्या मोटिवेशन की कमी है, तो शायद सच्चाई कुछ और है। कई बार हमें पता होता है कि क्या करना है, लेकिन फिर भी हम हर काम को कल पर टाल देते हैं। अगर आप भी इस चक्र से बाहर निकलना चाहते हैं तो आई विल स्टार्ट टुमारो एस्केप द ट्रैप आपके लिए एक बेहद प्रैक्टिकल गाइड हो सकती है। यह कोई लंबी थ्योरी नहीं बल्कि एक आसान स्टेप बाय स्टेप PDF गाइड है जिसमें प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने, डिसिप्लिन बनाने और छोटी छोटी एक्शनेबल स्ट्रेटजीज के जरिए कंसिस्टेंट हैबिट्स विकसित करने का सिंपल सिस्टम दिया गया है। खरीदते ही इसका PDF आपको तुरंत डाउनलोड के लिए मिल जाता है, इसलिए आप उसी समय शुरुआत कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, इस वीडियो के दर्शकों के लिए 20% एक्सक्लूसिव डिस्काउंट भी है। चेकआउट के समय बुकपीडिया 20 कोड इस्तेमाल करें या डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में दिए गए ऑटो डिस्काउंट लिंक पर क्लिक करें, जहां डिस्काउंट अपने आप अप्लाई हो जाएगा। अगर आप सच में कल की आदत छोड़कर आज से शुरुआत करना चाहते हैं तो यह गाइड आपके लिए एक शानदार पहला कदम साबित हो सकती है। अब अपने आप से एक वादा कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए, टुडे आई विल टेक एक्शन। तो अब समझते हैं कि आखिर एक्शन लेना इतना मुश्किल क्यों लगता है। चैप्टर 1, द हिडन कॉस्ट ऑफ वेटिंग। रात के लगभग 11 बज रहे थे। ऑफिस की सारी लाइटें बंद हो चुकी थीं, लेकिन एक केबिन में अभी भी एक स्क्रीन जल रही थी। उस स्क्रीन के सामने बैठा आरव पिछले 3 सालों से एक ही फोल्डर खोलता था। उस फोल्डर का नाम था माई ड्रीम प्रोजेक्ट। उसके अंदर शानदार आइडियाज थे, बिजनेस प्लान्स थे, गोल्स थे, नोट्स थे और भविष्य की ऐसी तस्वीर थी जिसे देखकर कोई भी कहता कि यह इंसान एक दिन जरूर सफल होगा। लेकिन एक चीज हर बार गायब रहती थी, एक्शन। हर रात वह खुद से कहता, कल से शुरू करूंगा। अगले दिन कोई नया बहाना उसका इंतजार कर रहा होता। कभी समय नहीं मिला, कभी कॉन्फिडेंस नहीं था, कभी उसे लगा कि अभी और तैयारी करनी चाहिए। धीरे धीरे दिन महीनों में बदल गए और महीने वर्षों में। एक दिन उसने उसी फोल्डर को खोला और महसूस किया कि उसके आइडियाज पुराने हो चुके हैं। कुछ पर दूसरी कंपनियां काम कर चुकी थीं, कुछ अब किसी और के सक्सेस की कहानी बन चुके थे। उस पल उसे समझ आया कि उसकी सबसे बड़ी हार किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने इंतजार ने लिखी थी। सबसे दर्दनाक बात यह नहीं थी कि वह असफल हुआ, सबसे दर्दनाक बात यह थी कि उसने कोशिश ही नहीं की। और यही कहानी सिर्फ आरव की नहीं है, यह उन करोड़ों लोगों की कहानी है जो हर दिन अपने सपनों को कल के हवाले कर देते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि सही समय आने के बाद एक्शन लेना आसान होगा, लेकिन सच बिल्कुल उल्टा है। सही समय कभी आता ही नहीं। हमारा दिमाग हमेशा सेफ्टी चाहता है। वह चाहता है कि पहले हर रिस्क खत्म हो जाए, हर जवाब मिल जाए, हर डर गायब हो जाए, फिर हम शुरुआत करें। लेकिन जिंदगी ऐसे काम नहीं करती। अगर कोई तैरना सीखना चाहता है तो वह किनारे पर खड़े होकर कभी तैराक नहीं बन सकता, उसे पानी में उतरना ही पड़ेगा। यही नियम हर बड़े गोल पर लागू होता है। जितना ज्यादा हम इंतजार करते हैं उतना ही हमारा डर बड़ा होता जाता है। धीरे धीरे हमारा दिमाग उस काम को इतना मुश्किल बना देता है कि शुरुआत करना लगभग असंभव लगने लगता है। यही वजह है कि बहुत से लोग टैलेंट होने के बावजूद पीछे रह जाते हैं। उनके पास ज्ञान होता है, स्किल्स होती हैं, प्लानिंग होती है, लेकिन उनकी जिंदगी में बदलाव नहीं आता। दूसरी तरफ कुछ लोग कम नॉलेज के बावजूद लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि वे परफेक्ट होने का इंतजार नहीं करते, वे एक्शन लेते हैं। उन्हें पता होता है कि शुरुआत हमेशा अधूरी होगी,
लेकिन प्रोग्रेस उसी अधूरी शुरुआत से पैदा होती है। दुनिया के लगभग हर बड़े आविष्कार, हर सफल बिजनेस और हर प्रेरणादायक सफर की शुरुआत एक छोटे और अनिश्चित कदम से हुई थी। किसी के पास शुरुआत में पूरी तस्वीर नहीं थी, रास्ता चलते चलते साफ हुआ। एक और सच्चाई है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हर बार जब आप किसी महत्वपूर्ण काम को टालते हैं, तब सिर्फ समय नहीं खोते, आप अपने दिमाग को यह सिखाते हैं कि डर बहानों से ज्यादा ताकतवर है। फिर अगली बार एक्शन लेना और मुश्किल हो जाता है। धीरे धीरे यह आदत आपकी पहचान बन जाती है। आप खुद को ऐसा इंसान मानने लगते हैं जो सिर्फ सोचता है लेकिन करता नहीं। यही वह अदृश्य कीमत है जो वेटिंग हमसे वसूलती है। यह सिर्फ अवसर नहीं चुराती, बल्कि हमारा आत्मविश्वास भी चुरा लेती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि यह पूरा खेल एक छोटे से फैसले से बदल सकता है। जिस दिन आप यह मान लेते हैं कि शुरुआत करने के लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं, उसी दिन आपका दिमाग नए तरीके से काम करना शुरू कर देता है। छोटी सी एक्शन आपके अंदर एक नया विश्वास पैदा करती है। फिर वही विश्वास दूसरी एक्शन को जन्म देता है। धीरे धीरे मोमेंटम बनता है और वही मोमेंटम उन रिजल्ट्स को जन्म देता है जो कभी सिर्फ आपकी कल्पना में थे। सक्सेस अचानक नहीं आती, वह रोज लिए गए छोटे छोटे फैसलों का जमा हुआ परिणाम होती है। याद रखिए, आपकी जिंदगी को सबसे ज्यादा नुकसान आपकी गलतियों ने नहीं पहुंचाया। सबसे ज्यादा नुकसान उन मौकों ने पहुंचाया जिन्हें आपने सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपको लगा कि अभी सही समय नहीं आया। शायद आज भी आपके पास कोई ऐसा आइडिया है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वह अभी भी आपके दिमाग में कैद है। सवाल यह नहीं कि आप क्या करना चाहते हैं, असली सवाल यह है कि पहला कदम कब उठाएंगे, क्योंकि अगले हिस्से में एक ऐसी मानसिक दीवार सामने आने वाली है जो हर इंसान को शुरुआत करने से पहले रोकती है। और जब तक वह दीवार नहीं टूटती, तब तक कोई भी आइडिया कभी रिजल्ट में नहीं बदल सकता। चैप्टर 2, फ्रॉम इंटेंशन टू डिसीजन। सिर्फ 5 सेकंड। पूरी कहानी बदलने के लिए कभी कभी इंसान को बस 5 सेकंड की जरूरत होती है। सुबह के 5 बजे अलार्म बजा। निखिल की आंख खुली। उसने पिछली रात खुद से वादा किया था कि आज से उसकी नई जिंदगी शुरू होगी। आज वह जल्दी उठेगा, एक्सरसाइज करेगा, अपने बिजनेस आइडिया पर काम करेगा और उन सभी बहानों को हमेशा के लिए खत्म कर देगा जो सालों से उसकी जिंदगी रोक रहे थे। उसने अलार्म बंद किया और कुछ पल छत को देखता रहा। तभी उसके दिमाग में एक धीमी आवाज आई, आज थोड़ा और सो जाओ, कल से पक्का शुरू करेंगे। दूसरी आवाज बोली, अगर आज नहीं उठे तो फिर कभी नहीं उठोगे। बस कुछ सेकंड के अंदर उसका भविष्य 2 हिस्सों में बंट चुका था। उसने बिस्तर छोड़ दिया। बाहर अभी अंधेरा था, लेकिन उसके भीतर पहली बार रोशनी जल चुकी थी। उस सुबह उसने कोई बड़ा चमत्कार नहीं किया, उसने सिर्फ एक डिसीजन लिया। लेकिन कई साल बाद जब लोग उसकी सफलता की कहानी सुन रहे थे, तब किसी को यह नहीं पता था कि उसकी जीत उस सुबह लिए गए 5 सेकंड के फैसले से शुरू हुई थी। यहीं ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि इंटेंशन ही काफी है। वे कहते हैं, मैं बदलना चाहता हूं, मैं सफल होना चाहता हूं, मैं एक दिन जरूर शुरू करूंगा। लेकिन चाहत और डिसीजन में उतना ही अंतर है जितना नक्शे और मंजिल में होता है। नक्शा आपको रास्ता दिखा सकता है, लेकिन वह आपको मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। वहां तक पहुंचाने का काम सिर्फ डिसीजन करता है। जब तक इंसान सिर्फ सोचता रहता है, उसका दिमाग हर दिन नई कहानियां बनाता रहता है। कभी सही समय नहीं मिलता, कभी सही मूड नहीं बनता, कभी कॉन्फिडेंस कम लगता है। लेकिन जिस पल डिसीजन लिया जाता है, उसी पल बहानों की ताकत कम होने लगती है। दिमाग की एक अजीब आदत होती है, उसे अनिश्चितता पसंद नहीं होती, इसीलिए वह हर नए कदम को खतरे की तरह देखता है। अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो वह आपको फेलियर की तस्वीर दिखाएगा। अगर आप जिम जाना चाहते हैं, तो वह आपको थकान याद दिलाएगा। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, तो वह आपको लोगों की हंसी सुनाएगा। दिमाग का मकसद आपको रोकना नहीं है, उसका मकसद आपको सुरक्षित रखना है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब सेफ्टी ग्रोथ से बड़ी बन जाती है। फिर इंसान जिंदा तो रहता है,
लेकिन आगे बढ़ना बंद कर देता है। याद रखिए, डिसीजन कोई भावना नहीं है, यह एक कमिटमेंट है। मोटिवेशन आए या ना आए, मूड अच्छा हो या खराब, लोग साथ दें या न दें, डिसीजन वही रहता है। यही कारण है कि कुछ लोग लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। वे हर दिन मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, वे अपने डिसीजन का सम्मान करते हैं। उन्हें पता होता है कि अगर हर काम फीलिंग के भरोसे किया जाए तो जिंदगी कभी स्थिर नहीं रहेगी, लेकिन अगर काम डिसीजन के भरोसे किया जाए तो धीरे धीरे फीलिंग्स भी उसी दिशा में बदलने लगती हैं। एक और गहरी बात समझिए, हर डिसीजन आपकी पहचान को बदलना शुरू कर देता है। अगर आप रोज खुद से कहते हैं कि मैं कोशिश करूंगा, तो आपका दिमाग मान लेता है कि अभी भी पीछे हटने का रास्ता खुला है। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं यह करूंगा, तो आपके भीतर एक अलग तरह की ऊर्जा पैदा होती है। शब्द छोटे लगते हैं, लेकिन उनका असर आपकी पूरी मानसिकता पर पड़ता है। आपकी आइडेंटिटी उन्हीं फैसलों से बनती है जिन्हें आप बार बार निभाते हैं। इसलिए सफल लोग पहले अपनी पहचान बदलते हैं, उसके बाद उनकी आदतें बदलती हैं और अंत में उनके रिजल्ट्स। शायद आपने भी कई बार नई शुरुआत की होगी। कुछ दिन तक सब ठीक चला होगा, फिर धीरे धीरे पुरानी आदतें वापस आ गई होंगी। इसका कारण विल पावर की कमी नहीं थी। कारण यह था कि आपने इच्छा तो बनाई, लेकिन उसे अटूट डिसीजन में नहीं बदला। इच्छा बदल सकती है, डिसीजन नहीं बदलता। इच्छा मौसम की तरह होती है, लेकिन डिसीजन पहाड़ की तरह खड़ा रहता है। आज अगर आपकी जिंदगी वहीं अटकी हुई है जहां महीनों पहले थी, तो शायद आपको किसी नई स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक ऐसा डिसीजन चाहिए जिसके बाद पीछे लौटने का विकल्प ही खत्म हो जाए। क्योंकि जब इंसान अपने फैसले से समझौता करना छोड़ देता है, तभी उसकी जिंदगी बदलनी शुरू होती है। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा दुश्मन बाकी है, ऐसा दुश्मन जो सबसे मजबूत डिसीजन को भी धीरे धीरे कमजोर कर देता है। वह सामने से हमला नहीं करता, बल्कि हर दिन कुछ मिनट चुराता है, फिर कुछ घंटे, फिर पूरे साल। और अगर उसे समय रहते नहीं पहचाना गया, तो सबसे बड़े सपने भी अधूरे रह जाते हैं। अगले भाग में उसी अदृश्य दुश्मन का पर्दाफाश होगा। चैप्टर 3, डिफीट द एनिमी कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेशन। घड़ी में रात के 12 बज चुके थे। पूरा कमरा शांत था, लेकिन कबीर के भीतर एक तूफान चल रहा था। अगले दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इंटरव्यू था। पिछले 6 महीनों से वह उसी दिन का इंतजार कर रहा था। किताबें मेज पर खुली थीं, लैपटॉप चालू था, नोट्स तैयार थे, फिर भी वह पढ़ाई नहीं कर रहा था। कभी वह मोबाइल उठा लेता, कभी सोशल मीडिया पर सिर्फ 5 मिनट बिताने की सोचता, कभी कमरे की सफाई करने लगता। हर बार उसे लगता कि अभी थोड़ा रिलैक्स कर लेता हूं, फिर पूरे फोकस के साथ शुरू करूंगा। लेकिन देखते ही देखते रात खत्म हो गई। अगले दिन वह इंटरव्यू में बैठा, लेकिन उसके चेहरे पर सबसे बड़ा डर फेलियर का नहीं था। सबसे बड़ा डर इस बात का था कि उसने अपनी पूरी क्षमता को कभी मौका ही नहीं दिया। बाहर निकलते समय उसे समझ आया कि उसे किसी और ने नहीं हराया, उसे उस आदत ने हराया जिसका नाम था प्रोक्रेस्टिनेशन। यही वह दुश्मन है जो जोर से हमला नहीं करता। ये कभी आपको रोकने नहीं आता। ये सिर्फ एक छोटा सा वाक्य आपके दिमाग में डाल देता है, अभी नहीं, बाद में। और यही 2 शब्द धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि प्रोक्रेस्टिनेशन आलस नहीं है। बहुत से लोग इसे लेजी होना समझते हैं, जबकि सच्चाई अलग है। अक्सर सबसे ज्यादा टालने वाले लोग वही होते हैं जिनके पास बड़े सपने होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वे एक्शन लेने से पहले हर चीज परफेक्ट करना चाहते हैं। उन्हें डर होता है कि अगर शुरुआत की और असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, इसीलिए वे शुरुआत ही नहीं करते। दिमाग हमेशा उस काम से बचना चाहता है जिसमें असुविधा हो। अगर कोई काम आसान है, तुरंत खुशी देता है, तो हमारा ब्रेन उसी तरफ भागता है। इसीलिए मोबाइल उठाना आसान लगता है, लेकिन किताब खोलना मुश्किल। वीडियो देखना आसान लगता है, लेकिन बिजनेस प्लान पर काम करना कठिन। यह इसलिए नहीं कि आप कमजोर हैं, यह इसलिए क्योंकि आपका दिमाग तुरंत मिलने वाले रिवॉर्ड को भविष्य के बड़े रिवॉर्ड से ज्यादा महत्व देता है। यही कारण है कि कुछ मिनट का मनोरंजन कई बार कई सालों के सपनों पर भारी पड़ जाता है। लेकिन एक सवाल खुद से पूछिए, अगर प्रोक्रेस्टिनेशन आपको आराम देता है
तो फिर उसके बाद अपराध बोध क्यों होता है? क्योंकि भीतर कहीं ना कहीं आपका मन सच जानता है। उसे पता है कि आपने समय नहीं बचाया, आपने अपना भविष्य उधार रख दिया है। हर बार जब आप किसी जरूरी काम को टालते हैं तो सिर्फ वह काम पीछे नहीं जाता, आपका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा कम हो जाता है। फिर अगली बार शुरुआत करना और मुश्किल लगने लगता है। यही एक ऐसा चक्र है जिसमें लाखों लोग फंसे रहते हैं। वे हर दिन नई शुरुआत का वादा करते हैं, लेकिन हर रात उसी अधूरे वादे के साथ सो जाते हैं। इस चक्र को तोड़ने का तरीका बहुत बड़ा नहीं है। सबसे पहले आपको यह स्वीकार करना होगा कि आपका दिमाग हमेशा सही सलाह नहीं देता। कई बार वह सिर्फ आपको कंफर्ट जोन में रखना चाहता है। इसीलिए जब भी वह कहे अभी नहीं, उसी पल खुद से पूछिए, अगर अभी नहीं तो कब? अक्सर जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि सही समय नाम की कोई चीज होती ही नहीं। सही समय एक्शन लेने के बाद बनता है। शुरुआत करने के लिए मोटिवेशन का इंतजार मत कीजिए। एक्शन खुद मोटिवेशन पैदा करता है। जैसे ही आप पहला छोटा कदम उठाते हैं, आपका दिमाग रेजिस्टेंस छोड़ना शुरू कर देता है। फिर वही काम जो कुछ मिनट पहले पहाड़ जैसा लग रहा था, धीरे धीरे आसान होने लगता है। याद रखिए, दुनिया में कोई भी सफल इंसान ऐसा नहीं है जिसे प्रोक्रेस्टिनेशन ने कभी नहीं रोका। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने उस आवाज को अपनी किस्मत तय नहीं करने दी। उन्होंने डर के बावजूद शुरुआत की, असुविधा के बावजूद आगे बढ़े और धीरे धीरे एक्शन को आदत बना लिया। जीत हमेशा सबसे प्रतिभाशाली इंसान की नहीं होती। जीत अक्सर उस इंसान की होती है जो सही समय का इंतजार छोड़ देता है। अब तक आपने समझ लिया कि इंतजार कैसे सपनों को मारता है, डिसीजन कैसे जिंदगी की दिशा बदलता है, और प्रोक्रेस्टिनेशन कैसे हर दिन आपकी ऊर्जा चुरा लेता है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर हर दिन एक्शन लेना इतना कठिन है, तो कुछ लोग बिना रुके लगातार आगे कैसे बढ़ते रहते हैं? उनके पास ऐसी कौन सी ताकत होती है जो उन्हें हर सुबह फिर से शुरू करने की क्षमता देती है? इसका जवाब किसी बड़े रहस्य में नहीं, बल्कि एक बेहद छोटी आदत में छिपा है। वही छोटी आदत आगे चलकर इतना बड़ा मोमेंटम बनाती है कि साधारण लोग भी असाधारण रिजल्ट्स हासिल कर लेते हैं। अगले भाग में इसी सबसे शक्तिशाली सिद्धांत का पर्दा उठेगा। चैप्टर 4, बिल्ड मोमेंटम थ्रू स्मॉल विंस। इस स्टेडियम में हजारों लोग बैठे थे, लेकिन किसी की नजर उस युवा धावक पर नहीं थी जो आखिरी लेन में खड़ा था। पिछले साल तक वह हर प्रतियोगिता में हार चुका था। लोग कहते थे कि उसमें टैलेंट नहीं है। कुछ ने तो यह भी कह दिया था कि उसे दौड़ना छोड़ देना चाहिए। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि पिछले 300 दिनों से वह हर सुबह सिर्फ एक छोटा सा लक्ष्य पूरा कर रहा था। पहले दिन सिर्फ 5 मिनट दौड़ा, अगले दिन 6 मिनट, फिर 7। उसने कभी खुद को एक ही दिन में चैंपियन बनाने की कोशिश नहीं की। वह सिर्फ इतना चाहता था कि आज का दिन कल से थोड़ा बेहतर हो। प्रतियोगिता शुरू हुई। शुरुआत में वह सबसे पीछे था। कुछ सेकंड तक ऐसा लगा कि इतिहास फिर दोहराया जाएगा, लेकिन आखिरी मोड़ पर अचानक उसकी रफ्तार बदल गई। एक एक करके उसने सभी धावकों को पीछे छोड़ दिया। भीड़ हैरान थी। लोगों को लगा कि उसने यह जीत कुछ मिनटों में हासिल की है, लेकिन सच यह था कि यह जीत उन 300 छोटे छोटे दिनों में बन चुकी थी जिन पर किसी ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। हम अक्सर बड़े रिजल्ट्स देखकर प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन उन रिजल्ट्स के पीछे छिपे छोटे एक्शंस को कभी नहीं देखते। हर सफल इंसान की कहानी के पीछे ऐसे हजारों दिन होते हैं जब उसने कोई बड़ा काम नहीं किया, लेकिन उसने रुकना भी नहीं चुना। यही वह अंतर है जो साधारण और असाधारण लोगों के बीच दिखाई देता है। वे हर दिन कोई चमत्कार नहीं करते, वे सिर्फ अपनी प्रोग्रेस को जिंदा रखते हैं। यहीं पर मोमेंटम जन्म लेता है। मोमेंटम कोई जादू नहीं है, यह लगातार लिए गए छोटे फैसलों का परिणाम है। जब आप पहली बार कोई छोटा काम पूरा करते हैं, तो आपका दिमाग आपको एक छोटा रिवॉर्ड देता है। वह आपको महसूस कराता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। यही एहसास आपको अगला कदम उठाने की ताकत देता है। फिर अगला कदम तीसरे कदम को आसान बना देता है। धीरे धीरे आपका दिमाग एक्शन को संघर्ष नहीं, बल्कि आपकी पहचान का हिस्सा मानने लगता है। यही वजह है कि शुरुआत सबसे कठिन होती है, लेकिन एक बार मोमेंटम बन जाए तो रुकना मुश्किल होने लगता है।
बहुत से लोग अपनी जिंदगी इसलिए नहीं बदल पाते क्योंकि वे पहले ही दिन बहुत बड़ा बदलाव चाहते हैं। वे सोचते हैं कि कल से रोज 4 घंटे पढ़ेंगे, हर सुबह 5 बजे उठेंगे, जिम भी जाएंगे, बिजनेस भी शुरू करेंगे और सारी बुरी आदतें एक साथ छोड़ देंगे। लेकिन कुछ ही दिनों में उनका पूरा सिस्टम टूट जाता है। फिर वे खुद को दोष देते हैं कि उनमें डिसिप्लिन नहीं है, जबकि सच्चाई यह है कि उन्होंने अपने दिमाग पर एक साथ बहुत ज्यादा बोझ डाल दिया। बदलाव हमेशा छोटे कदमों से शुरू होता है। एक छोटा कदम इतना आसान होना चाहिए कि आपका दिमाग उसे मना ही न कर सके। कल्पना कीजिए कि एक विशाल पत्थर पहाड़ की चोटी से नीचे लुढ़कना शुरू करता है। शुरुआत में उसे धक्का देना सबसे मुश्किल होता है, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है उसकी गति अपने आप बढ़ने लगती है। अब उसे धक्का देने की जरूरत नहीं पड़ती। यही नियम आपकी आदतों पर भी लागू होता है। शुरुआत में आपको खुद को आगे बढ़ाना पड़ता है, लेकिन कुछ समय बाद वही आदत आपको आगे खींचने लगती है। यही मोमेंटम की असली ताकत है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि छोटे छोटे रिजल्ट्स सिर्फ आपकी उपलब्धियां नहीं बढ़ाते, वे आपका आत्मविश्वास भी बदलते हैं। जब आप रोज अपने आप से किया हुआ एक छोटा वादा निभाते हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे यह मानने लगता है कि आप भरोसेमंद इंसान हैं। फिर आपकी आइडेंटिटी बदलने लगती है। अब आप वह व्यक्ति नहीं रहते जो सिर्फ प्लानिंग करता है। आप वह व्यक्ति बन जाते हैं जो हर दिन कुछ न कुछ पूरा करता है। और यही बदलाव लंबे समय में किसी भी स्किल, बिजनेस, करियर या रिलेशनशिप से कहीं ज्यादा मूल्यवान साबित होता है। याद रखिए, बड़े रिजल्ट्स कभी अचानक नहीं आते। वे इतने धीरे धीरे बनते हैं कि अक्सर हमें उनका एहसास भी नहीं होता। लेकिन एक दिन वही छोटे कदम मिलकर ऐसी ऊंचाई बना देते हैं जिसे देखकर दुनिया उसे ओवरनाइट सक्सेस कहती है। लोग आखिरी जीत देखते हैं, लेकिन उसके पीछे छिपे हजारों छोटे फैसलों को नहीं देख पाते। इसलिए अगर आज आपकी प्रोग्रेस छोटी लग रही है तो निराश मत होइए। हो सकता है कि यही छोटे कदम आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन रहे हों। चैप्टर 5, टर्न फेलियर इनटू योर ग्रेटेस्ट एडवांटेज। बारिश इतनी तेज थी कि सड़क साफ दिखाई नहीं दे रही थी। रात के 2 बजे एक युवा उद्यमी अपनी कार में अकेला बैठा था। कुछ ही घंटे पहले उसकी कंपनी आधिकारिक रूप से बंद हो चुकी थी। बैंक अकाउंट लगभग खाली था, दोस्तों ने दूरी बना ली थी और परिवार की उम्मीदें भी टूटती हुई नजर आ रही थीं। उसने कई साल उस सपने को दिए थे, लेकिन बदले में उसे सिर्फ कर्ज, तनाव और असफलता मिली। कार की खिड़की पर गिरती बारिश की आवाज के बीच उसके मन में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, क्या मैं सच में इस लायक नहीं हूं? कुछ मिनट तक उसने हार मान लेने के बारे में सोचा, लेकिन उसी रात उसने अपनी डायरी खोली और एक वाक्य लिखा, अगर यह मेरी कहानी का अंत होता तो मैं आज भी कुछ नया सीख कर घर नहीं लौटता। उस रात उसकी कंपनी खत्म हुई थी, लेकिन उसी रात एक नया इंसान जन्म ले चुका था। कुछ वर्षों बाद जब लोग उसकी सफलता की कहानी सुन रहे थे, तब उन्हें सिर्फ उसकी जीत दिखाई दी। किसी ने वह बरसाती रात नहीं देखी जिसने उसकी सोच हमेशा के लिए बदल दी थी। हम सभी अपनी जिंदगी में किसी न किसी रूप में फेलियर का सामना करते हैं। कभी एग्जाम में, कभी बिजनेस में, कभी करियर में, तो कभी रिश्तों में। लेकिन फेलियर कभी भी सिर्फ एक घटना नहीं होता। असली लड़ाई उस घटना के बाद हमारे दिमाग में शुरू होती है, क्योंकि असफलता के बाद हमारा मन 2 रास्ते दिखाता है। पहला रास्ता कहता है तुम्हारे बस की बात नहीं। दूसरा रास्ता धीरे से फुसफुसाता है, फिर से कोशिश करो, लेकिन इस बार पहले से बेहतर बनकर। दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग पहली आवाज पर विश्वास कर लेते हैं। वे एक हार को अपनी पहचान बना लेते हैं, जबकि हार सिर्फ एक परिणाम थी, उनकी पहचान नहीं। याद रखिए, फेलियर आपको रोकने नहीं आता, वह आपको दिखाने आता है कि आपकी तैयारी में कहां कमी थी। अगर हर कोशिश पहली बार में सफल हो जाती तो शायद कोई भी इंसान कभी सीख नहीं पाता। सोचिए, एक बच्चा चलना कैसे सीखता है? वह बार बार गिरता है। अगर वह पहली बार गिरने के बाद यह मान ले कि चलना उसके बस की बात नहीं, तो क्या वह कभी चल पाएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन वह गिरने को असफलता नहीं मानता, वह उसे सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा मानता है। यही सोच बड़े होने के बाद कहीं खो जाती है। हम गिरने से ज्यादा लोगों के सामने गिरने से डरने लगते हैं।
सबसे बड़ी समस्या फेलियर नहीं है, सबसे बड़ी समस्या उसका गलत अर्थ निकालना है। जब कोई योजना सफल नहीं होती तो हम तुरंत खुद को दोष देने लगते हैं। हम कहते हैं मैं अच्छा नहीं हूं, जबकि सही सवाल यह होना चाहिए मैंने क्या सीखा। यही एक सवाल पूरी दिशा बदल देता है, क्योंकि जो इंसान सीखने पर ध्यान देता है वह हार से भी आगे बढ़ जाता है, लेकिन जो सिर्फ अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करता है वह वहीं रुक जाता है जहां उसे सबसे ज्यादा आगे बढ़ना चाहिए था। हर बड़ी सफलता के पीछे दर्जनों ऐसी कहानियां छिपी होती हैं जहां लोगों ने बार बार असफलता देखी। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपनी गलतियों को छिपाया नहीं, बल्कि उन्हें अपना सबसे बड़ा टीचर बना लिया। उन्होंने हर हार के बाद अपने तरीके बदले, अपनी सोच बदली और अगली कोशिश पहले से बेहतर की। यही कारण है कि समय के साथ उनकी असफलताएं कम और सफलताएं ज्यादा होती चली गईं। जीतने वाले लोग अलग नहीं होते, उनका सीखने का तरीका अलग होता है। एक और गहरी सच्चाई है, फेलियर आपके कैरेक्टर की परीक्षा लेता है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब आगे बढ़ना आसान होता है, लेकिन जब मेहनत का परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं मिलता तभी पता चलता है कि आपका डिसीजन कितना मजबूत है। उसी पल तय होता है कि आप अपने गोल के प्रति वफादार हैं या सिर्फ आसान परिस्थितियों के प्रति। यही कठिन समय इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है, क्योंकि दबाव में ही असली पहचान सामने आती है। इसलिए अगली बार जब आपकी कोई कोशिश असफल हो तो खुद से यह मत पूछिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। इसके बजाय यह पूछिए, यह अनुभव मुझे क्या सिखाने आया है। यही सवाल आपको विक्टिम से लर्नर बना देगा, और जब इंसान सीखना नहीं छोड़ता तब हार उसे हमेशा के लिए रोक नहीं सकती। धीरे धीरे वही अनुभव उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अब तक आपने समझ लिया कि इंतजार सपनों को मारता है, डिसीजन दिशा बदलता है, प्रोक्रेस्टिनेशन समय चुराता है, छोटे कदम मोमेंटम बनाते हैं और फेलियर इंसान को तराशता है। लेकिन इन सभी सिद्धांतों का असली असर तभी दिखाई देता है जब वे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाए, क्योंकि एक बार की एक्शन प्रेरणा दे सकती है, लेकिन लगातार की गई एक्शन ही तकदीर बदलती है। चैप्टर 6, मास्टर द डिसिप्लिन ऑफ डेली एग्जीक्यूशन। सुबह के 4:45 हुए थे। पूरा शहर अभी गहरी नींद में था, लेकिन एक छोटी सी कमरे की लाइट रोज की तरह जल चुकी थी। बाहर कड़ाके की ठंड थी, खिड़की के शीशे पर धुंध जम चुकी थी। कमरे के अंदर बैठा एक युवा अपने जूते पहन रहा था। पिछली रात उसे तेज बुखार था, शरीर दर्द से टूट रहा था। कोई कंपटीशन नहीं थी, कोई कैमरा नहीं था, कोई ऑडियंस नहीं थी जो उसकी मेहनत देख सके। फिर भी वह उठ खड़ा हुआ। उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंधेरी सड़क पर दौड़ना शुरू कर दिया। रास्ते में उसे देखने वाला कोई नहीं था, लेकिन वर्षों बाद जब वही इंसान दुनिया के सामने सफलता की मिसाल बना, तब लोगों ने उसकी जीत देखी, उसकी ट्रॉफी देखी, उसका नाम देखा। किसी ने वे सुबह नहीं देखी जब जीत का कोई सबूत नहीं था, सिर्फ डिसिप्लिन था। उसी अनदेखी मेहनत ने उसकी तकदीर लिखी थी। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाइयों में से एक यह है कि असाधारण परिणाम असाधारण दिनों से नहीं बनते, वे साधारण दिनों में किए गए असाधारण डिसिप्लिन से बनते हैं। बहुत से लोग बड़ी प्रेरणा मिलने पर कुछ दिनों तक पूरे जोश से काम करते हैं, फिर जैसे ही मोटिवेशन कम होती है उनकी गति भी रुक जाती है। लेकिन जो लोग वास्तव में अपनी जिंदगी बदलते हैं वे मोटिवेशन के भरोसे नहीं जीते, वे अपने डेली एग्जीक्यूशन के भरोसे जीते हैं। उन्हें पता होता है कि भावना बदल सकती है, लेकिन आदत अगर मजबूत हो जाए तो वह इंसान को हर परिस्थिति में आगे बढ़ाती रहती है। यही वह जगह है जहां ज्यादातर सपने टूट जाते हैं। शुरुआत करना कठिन होता है, लेकिन उससे भी कठिन होता है हर दिन उसी रास्ते पर बने रहना, क्योंकि शुरुआत में आपको नई चीज का उत्साह मिलता है। कुछ दिनों बाद वही काम सामान्य लगने लगता है। दिमाग कहता है आज छोड़ दो, कल कर लेंगे। यही वह पल होता है जहां आपकी किस्मत फैसला करती है। अगर आपने उस आवाज की बात मान ली तो धीरे धीरे पुरानी आदतें वापस लौट आएंगी, लेकिन अगर आपने उस दिन भी एक्शन लिया तो आपका कैरेक्टर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगा। डिसिप्लिन का मतलब खुद को हर समय तकलीफ देना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है
अपने भविष्य को अपने वर्तमान से ज्यादा महत्व देना। जब आप सुबह समय पर उठते हैं, जब आप मोबाइल की जगह अपने गोल पर काम करते हैं, जब आप थकान के बावजूद अपना वादा निभाते हैं, तब आप सिर्फ एक काम पूरा नहीं कर रहे होते। आप अपने दिमाग को यह सिखा रहे होते हैं कि आपकी बातें भरोसे के लायक हैं। यही भरोसा धीरे धीरे सेल्फ रिस्पेक्ट में बदल जाता है, और जिस इंसान का सेल्फ रिस्पेक्ट मजबूत हो जाता है उसे बाहरी मोटिवेशन की जरूरत बहुत कम पड़ती है। एक और गहरी बात समझिए, डेली एग्जीक्यूशन का मतलब हर दिन बहुत बड़ा काम करना नहीं है। इसका मतलब है हर दिन अपने गोल के लिए कुछ न कुछ करना, चाहे वह सिर्फ 10 मिनट की पढ़ाई हो, एक पेज लिखना हो, एक ग्राहक से बात करना हो, या सिर्फ अपनी अगली योजना तैयार करना हो। लगातार उठाया गया छोटा कदम बीच बीच में उठाए गए बड़े कदमों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है, क्योंकि निरंतरता दिमाग को नई पहचान देती है। धीरे धीरे आप वह इंसान बन जाते हैं जो काम करने के लिए सही समय का इंतजार नहीं करता, वह समय बना लेता है। याद रखिए, दुनिया आपको आपके इरादों से नहीं, आपकी आदतों से पहचानती है। लोग यह नहीं देखते कि आपने कितनी बार कहा था मैं सफल बनूंगा, वे यह देखते हैं कि आपने कितनी बार अपने शब्दों को एक्शन में बदला। इसलिए अगर आज आपका दिन बहुत अच्छा नहीं गया तो खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। बस इतना सुनिश्चित कीजिए कि आप पूरी तरह रुके नहीं, क्योंकि एक दिन की चूक आपकी हार नहीं होती। हार तब होती है जब आप वापस लौटने का फैसला छोड़ देते हैं। हर महान इमारत एक एक ईंट जोड़कर बनती है, उसी तरह हर महान जीवन एक एक अनुशासित दिन जोड़कर बनता है। जब आप रोज अपने लक्ष्य के लिए उपस्थित होते हैं, तब परिणाम धीरे धीरे आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में बदलाव दिखाई नहीं देता, फिर थोड़ा महसूस होने लगता है, और एक दिन वही बदलाव आपकी पूरी पहचान बन जाता है। लोग कहते हैं कि आप अचानक बदल गए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि यह बदलाव सैकड़ों साधारण दिनों की जमा हुई ताकत है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं रह गया कि आप रोज एक्शन ले सकते हैं या नहीं। असली चुनौती तब सामने आती है जब रास्ता लंबा हो जाता है, उत्साह कम हो जाता है और मंजिल अभी भी दूर दिखाई देती है। ऐसे समय में बहुत से लोग शुरुआत तो कर लेते हैं, लेकिन अंत तक नहीं पहुंच पाते। चैप्टर 7, फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। फिनिश लाइन सिर्फ 50 मीटर दूर थी। हजारों लोगों की आवाजें स्टेडियम में गूंज रही थीं। कैमरे उसी धावक पर टिके हुए थे जो पूरे समय सबसे आगे दौड़ रहा था। जीत लगभग तय लग रही थी, लेकिन तभी उसके पैर में तेज ऐंठन हुई। वह लड़खड़ाया, जमीन पर गिर पड़ा, और कुछ सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो गया। पीछे दौड़ रहे खिलाड़ी उसे पार करने लगे। उस पल उसके सामने 2 रास्ते थे। पहला, वहीं बैठकर अपनी हार स्वीकार कर लेना। दूसरा, दर्द के बावजूद उठना और किसी भी तरह फिनिश लाइन तक पहुंचना। उसने कांपते हुए अपने घुटनों के सहारे खुद को उठाया। हर कदम उसके लिए किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसा था। वह सबसे आखिर में फिनिश लाइन तक पहुंचा। उसने गोल्ड मेडल नहीं जीता, लेकिन उस दिन उसने दुनिया को एक ऐसी जीत दिखाई जो किसी पदक से कहीं बड़ी थी, क्योंकि उस दिन लोगों ने समझा कि असली चैंपियन वह नहीं होता जो हमेशा जीतता है। असली चैंपियन वह होता है जो अंत तक रुकता नहीं। यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। बहुत से लोग शुरुआत शानदार करते हैं, उनके अंदर उत्साह होता है, ऊर्जा होती है और बड़े सपने होते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, रास्ता कठिन होने लगता है, परिणाम देर से आने लगते हैं, लोग सवाल पूछने लगते हैं, मन में संदेह पैदा होने लगता है, और यहीं अधिकांश लोग अपने सफर को अधूरा छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उन्होंने गलत रास्ता चुन लिया, जबकि कई बार सफलता उनसे सिर्फ कुछ कदम दूर होती है। दिमाग हमेशा जल्दी परिणाम चाहता है। अगर उसे तुरंत रिवॉर्ड नहीं मिलता तो वह धीरे धीरे उस काम में रुचि खोने लगता है। यही कारण है कि लोग नई किताबें खरीदते हैं लेकिन पूरी नहीं पढ़ते, नए कोर्सेज शुरू करते हैं लेकिन बीच में छोड़ देते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं लेकिन कुछ हफ्तों बाद जाना बंद कर देते हैं। समस्या गोल की नहीं होती, समस्या यह होती है कि उन्होंने अपने मन को लंबी यात्रा के लिए तैयार ही नहीं किया। उन्हें शुरुआत करना सिखाया गया, लेकिन अंत तक टिके रहना नहीं। याद रखिए, अधूरे काम सिर्फ समय नहीं लेते, वे आत्मविश्वास भी तोड़ते हैं।
हर बार जब आप किसी महत्वपूर्ण काम को बीच में छोड़ते हैं तो आपका दिमाग एक नया विश्वास बना लेता है कि शायद आप चीजों को पूरा करने वाले इंसान नहीं हैं। धीरे धीरे यह विश्वास आपकी पहचान बन जाता है। फिर अगली बार कोई नया गोल सामने आता है तो आपका अपना मन ही आप पर भरोसा नहीं करता। लेकिन इसका उल्टा भी उतना ही सच है। हर बार जब आप किसी काम को पूरा करते हैं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, आपका दिमाग खुद पर विश्वास करना सीखता है। यही विश्वास आगे चलकर बड़े सपनों की नींव बनता है। एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, रास्ते में आने वाली मुश्किलें इस बात का प्रमाण नहीं है कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं। कई बार वे इस बात का संकेत होती हैं कि आप पहली बार अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। जब कोई बीज मिट्टी के अंदर होता है तो बाहर से देखने पर कुछ भी नहीं बदलता, लेकिन भीतर उसकी जड़ें लगातार मजबूत हो रही होती हैं। अगर वह अंधेरे और दबाव से डर जाए तो कभी पेड़ नहीं बन पाएगा। इंसान की ग्रोथ भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। सबसे बड़ा बदलाव अक्सर उस समय हो रहा होता है जब बाहर से कुछ भी बदलता हुआ दिखाई नहीं देता। इसलिए जब भी आपको लगे कि मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा, तो सिर्फ एक बात याद रखिए, प्रोग्रेस हमेशा दिखाई नहीं देती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह हो नहीं रही। कई बार सफलता का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वह होता है जिसे दुनिया कभी देख ही नहीं पाती। वही शांत दिन, वही दोहराए गए प्रयास और वही अनदेखी मेहनत अंत में आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जो लोग इतिहास बनाते हैं वे हमेशा सबसे तेज नहीं होते, वे सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली भी नहीं होते। वे सिर्फ एक काम बाकी लोगों से बेहतर करते हैं। वे रुकते नहीं, वे अपने गोल के साथ तब तक बने रहते हैं जब तक गोल उनकी पहचान का हिस्सा नहीं बन जाता। उन्हें पता होता है कि जीत सिर्फ आखिरी कदम उठाने वालों को मिलती है। इसलिए वे कठिन दिनों में भी आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि हर छोटा कदम उन्हें मंजिल के और करीब ले जा रहा है। अब तक आपने सीखा कि इंतजार कैसे सपनों को खत्म करता है, डिसीजन कैसे दिशा बदलता है, प्रोक्रास्टिनेशन कैसे समय चुराता है, छोटे कदम कैसे मोमेंटम बनाते हैं, फेलियर कैसे इंसान को मजबूत करता है, डिसिप्लिन कैसे रोज एक्शन करवाता है, और अंत तक टिके रहना क्यों सबसे बड़ी ताकत है। चैप्टर 8, बिकम अ पर्सन ऑफ मैसिव एक्शन। अस्पताल के वेटिंग रूम में गहरी खामोशी थी। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थीं, लेकिन रोहन के लिए समय जैसे रुक गया था। कुछ घंटे पहले डॉक्टर ने उससे एक बात कही थी जिसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी थी। अगर तुम अपनी जिंदगी जीने का तरीका नहीं बदलोगे तो कुछ साल बाद तुम्हारे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। उस एक वाक्य ने उसके भीतर वर्षों से सोई हुई सच्चाई को जगा दिया। उसे अचानक अपने अधूरे सपने याद आने लगे। वह बिजनेस जिसे उसने कभी शुरू नहीं किया, वह किताब जिसे लिखने की उसने सिर्फ प्लानिंग की, वह फिटनेस गोल जिसे हर सोमवार पर टाल दिया, वह जीवन जिसे उसने हमेशा भविष्य के लिए बचाकर रखा। उसी रात उसने कोई लंबा भाषण नहीं दिया, कोई बड़ा रेजोल्यूशन नहीं लिखा। उसने सिर्फ एक फैसला किया। अब वह सिर्फ सोचने वाला इंसान नहीं रहेगा, अब उसकी पहचान एक्शन होगी। कई साल बाद जब लोगों ने उसकी उपलब्धियां देखी तो उन्हें लगा कि उसकी किस्मत बदल गई, लेकिन सच यह था कि उसकी किस्मत नहीं बदली थी, उसकी पहचान बदल गई थी। यही इस पूरे सफर की सबसे बड़ी सीख है। दुनिया में सबसे सफल लोग इसलिए अलग नहीं होते क्योंकि उनके पास ज्यादा टैलेंट होता है। वे इसलिए अलग होते हैं क्योंकि उन्होंने एक्शन को अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा बना लिया होता है। वे हर सुबह खुद से यह सवाल नहीं पूछते कि आज काम करने का मन है या नहीं। उनके लिए एक्शन कोई विकल्प नहीं होता, वह उनकी आदत बन चुका होता है। और जब कोई आदत आपकी पहचान बन जाती है तब उसे निभाने के लिए संघर्ष कम और स्वाभाविकता ज्यादा महसूस होती है। अब जरा पीछे मुड़कर देखिए। आपने इंतजार की कीमत समझी। आपने जाना कि सिर्फ इच्छा नहीं बल्कि डिसीजन जिंदगी बदलता है। आपने प्रोक्रेस्टिनेशन के उस अदृश्य जाल को पहचाना जो धीरे धीरे सपनों को खत्म कर देता है। आपने देखा कि छोटे छोटे कदम कैसे मोमेंटम बनाते हैं, फेलियर कैसे सबसे बड़ा टीचर बन सकता है, डिसिप्लिन कैसे हर दिन आपको आगे बढ़ाता है, और परसिस्टेंस कैसे अधूरी कहानियों को इतिहास में बदल देता है। लेकिन इन सभी सिद्धांतों का अंतिम उद्देश्य सिर्फ रिजल्ट्स पाना नहीं था। असली उद्देश्य था आपको ऐसा इंसान बनाना जिसके लिए एक्शन लेना उतना ही स्वाभाविक हो जाए
जितना सांस लेना। बहुत से लोग अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश बाहर से शुरू करते हैं। वे नई डायरी खरीदते हैं, नए ऐप्स डाउनलोड करते हैं, नई स्ट्रैटेजीज खोजते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद सब पहले जैसा हो जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी पहचान नहीं बदली। जब तक आप खुद को वही पुराना इंसान मानते रहेंगे, तब तक नई आदतें ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगी। लेकिन जिस दिन आप खुद से कहेंगे, मैं वह इंसान हूं जो काम पूरा करता है, मैं वह इंसान हूं जो बहानों से नहीं एक्शन से अपनी पहचान बनाता है, उसी दिन आपका दिमाग नए तरीके से सोचना शुरू कर देगा। फिर हर छोटा एक्शन उस नई पहचान को और मजबूत करेगा। याद रखिए, आपका भविष्य किसी एक बड़े डिसीजन से नहीं बनता, वह उन सैकड़ों छोटे डिसीजन से बनता है जो आप हर दिन लेते हैं। हर सुबह जब आप अपने गोल को चुनते हैं, हर शाम जब आप अपने वादे निभाते हैं, तब आप सिर्फ अपनी टू डू लिस्ट पूरी नहीं कर रहे होते, आप अपने भविष्य का कैरेक्टर लिख रहे होते हैं। यही कारण है कि महान लोग अवसरों का इंतजार नहीं करते, वे अपनी आदतों के माध्यम से अवसर पैदा कर देते हैं। वे परिस्थितियों के बदलने का इंतजार नहीं करते, वे अपने एक्शन से परिस्थितियां बदल देते हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब लोग आपकी सफलता देखकर पूछेंगे, तुमने यह सब कैसे कर लिया? उन्हें शायद सिर्फ आपकी मंजिल दिखाई देगी। वे उन अनगिनत सुबहों को नहीं देख पाएंगे जब आपने थकान के बावजूद काम किया। वे उन रातों को नहीं जान पाएंगे जब आपने डर के बावजूद पहला कदम उठाया। वे उन असफलताओं को नहीं समझ पाएंगे जिन्होंने आपको भीतर से मजबूत बनाया। लेकिन आपको सच्चाई पता होगी, आपको मालूम होगा कि आपकी जीत किसी एक बड़े चमत्कार से नहीं आई, वह हर दिन ले गए छोटे छोटे एक्शंस की जमा हुई ताकत थी। इसलिए आज जब यह सफर अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचा है, तो अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या आप अब भी उस सही समय का इंतजार करेंगे जो कभी नहीं आएगा, या आज ही वह पहला कदम उठाएंगे जो आने वाले वर्षों की पूरी दिशा बदल सकता है? क्योंकि अंत में जिंदगी यह याद नहीं रखती कि आपने कितने सपने देखे थे, जिंदगी सिर्फ यह याद रखती है कि आपने उन सपनों के लिए कितनी बार एक्शन लिया। और शायद इसी पल इस कहानी का अंत नहीं, बल्कि आपकी नई कहानी की सबसे शक्तिशाली शुरुआत हो रही है।